गजा की सूरत हाल पर गौर के लिए इस्तांबुल में आज बड़ी बैठक। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गजा में इसराइल हमास जंग बंदी के मुकम्मल निफाज का मुतालबा किया जाएगा। पाकिस्तान जंग बंदी मुआहदे के मुकम्मल निफाज, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला, फ़लस्तीनी अवाम को बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी, गजा की तामीर नौ की ज़रूरत पर जोर देगा। इसहाक डार को दौरे की दावत तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने दी। 23 सितंबर को सदर ट्रंप से मुलाकात करने वाले वज़ीर ख़ारजा इजलास में शरीक होंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का जौहरी तनसीबात दोबारा तामीर करने का ऐलान। एटमी मरकज के दौरे के दौरान सरकारी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, जौहरी तनसीबात ज्यादा ताकत के साथ दोबारा तामीर करेंगे। इमारतें तबाह कर देने से हौसले पस्त नहीं हुए। ईरानी कौम पीछे हटने वाली नहीं। ईरानी साइंसदानों के पास इल्म और हुनर है, जौहरी हथियार हासिल करने के ख्वाह नहीं है। रवां साल 22 जून को अमरीका B-2 बमबार तैयारों ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरानी जौहरी तनसीबात पर बम बरसाए थे। दुश्मन सुन ले, पाकिस्तानी कौम, सियासी और अस्करी क़यादत एक है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी और अफगानिस्तान से मुतालिक मुकम्मल कौमी इत्तफाक़ राय मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तालिबान तर्जुमान के गुमराह कुन बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। एतमाद अमली इक़दामात से बहाल होता है। पाकिस्तान और बिलखुसूस KP के अवाम बखूबी जानते हैं, अफ़गान तालिबान रजीम भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। सरहद पार से दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फैसला कुन इक़दामात जारी रखेगा। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफ़गान तालिबान का असल चेहरा है। 4 बरस गुजरने के बावजूद अफ़गान तालिबान आलमी बरादरी से किए वादे पूरे ना कर सके। अपनी अंदरूनी तकसीम, बदअमनी और गवर्नेंस की नाकामी छुपाने के लिए महज जोश खिताबत, बयानिया साजी और बैरूनी अनासिर के एजेंडे पर अमल किया जा रहा है। तोरखम बॉर्डर अफ़गानियों की बेदखली के लिए खोला, किसी किस्म की तिजारत के लिए नहीं। पाक अफ़गान तिजारती गुजरगाहों की बंदिश का 23वां रोज। तोरखम और चमन बॉर्डर से सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफ़गानियों को वापसी की इजाज़त। तोरखम के रास्ते एक दिन में 5220 अफ़गान बाशिंदे बेदखल। चमन बॉर्डर पर दो तरफा तिजारत और आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। बाबे दोस्ती के दोनों अतराफ माल बरदार गाड़ियों की लंबी कितारें। ताजरों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। अफगानिस्तान में फंसे 5000 पाकिस्तानी ताजिर बॉर्डर खुलने के मुंतजिर। रायबंड में अफगानियों को रिहाइश देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अहमद खान जरियाब रोड कोयटा का रिहायशी है। ओकाड़ा में 12 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। तुर्बत में गैर कानूनी सरहद पार करने की कोशिश में खवातीन समेत 29 अफगान शहरियों को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर की फजा में कोई बेहतरी ना आ सकी। सूबाई दारुल हुकूमत की फजा इंतहाई खतरनाक करार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया। स्मॉग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। दिल्ली दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर बन गया। शहर कायद कराची का फहरिस्त में 5वां नंबर। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। पंजाब के स्कूल, कॉलेज, स्पेशल एजुकेशन सेंटर सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। नए औकातिकार का इतलाक 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। DG माहौलियात पंजाब कहते हैं, खतरनाक हद तक बढ़ती स्मॉग के बाइस स्कूलों का शेड्यूल तब्दील किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला लटक गया। पीपल्स पार्टी नए वज़ीर आज़म के लिए नाम भी फाइनल ना कर सकी। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पेश करने में 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में सियासी अदम इस्तेहकाम से हुकूमती और इंतजामी उमूर ठप होकर रह गए। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अमन व अमान, सेहत और ट्रांसपोर्ट इस्लाहात पर बातचीत। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई।
शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रोजगार और खुशहाली का जरिया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम नया कल्चर है। अरकान असेंबली का पंजाब में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर मरियम नवाज को खिराज तहसीन, जदीद कैथ लैब के क़याम और इलेक्ट्रो बसेस लॉन्च करने पर इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। वजीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको मस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तिहाद और इत्तफाक की जरूरत जितनी आज है पहले कभी ना थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तिहादो यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबियां समेटी हैं। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान की पंजाब किसान बोर्ड के दफ्तर आमद, किसानों ने मसाइल पर से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर ने कहा, पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में किसानों को गंदम की पूरी कीमत अदा की। पीपल्स पार्टी किसानों, मजदूरों और मेहनत कश तबके की जमात है। पंजाब भर में दफा 144 के निफास में 7 रोज की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमात और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 4 या जायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुमानियत होगी। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी का निफाज। इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फिरका वाराना मवाद की अशात और तकसीम भी ममनू होगी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है, तौसी का फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया। चीनी भी आवाम की पहुंच से दूर। मुख्तलिफ शहरों में कीमत 220 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लाहौर में सरकारी निर्ख 179 रुपए होने के बावजूद बाजार में 200 से 220 रुपए में फरोख्त। थोक में 20 किलो का थैला 9,200 रुपए में दस्तयाब। पेशावर में परचून में निर्ख 190 रुपए बरकरार। कराची में होलसेल 185, रिटेल 195 रुपए। कमिश्नर कराची का होलसेल मार्केट में 174, रिटेल में 179 रुपए में फरोख्त करने का हुक्म। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज्यादा से ज्यादा कीमत 190 रुपए फी किलो। हैदराबाद में चीनी के दाम 195 रुपए तक पहुंच गए। शहरियों का हुकूमत से चीनी की कीमत कंट्रोल करने का मुतालबा। हर जगह पे ये चीनी माफिया जो है काबिज हो चुकी है, तो इस वजह से जो अपनी मर्जी से ये रेट मुकर्रर करते हैं, अपनी मर्जी से रेट बढ़ा देते हैं। तो 90 रुपए किलो चीनी लेके आए, तो अब चीनी का तो ये हाल हो गया कि आदमी चीनी खरीदे ही नहीं, ठीक ही चाय पिए। रोज जो कमा के नचल अपने बच्चों को जो देगा वो आटा देगा, घी देगा, तेल देगा, ये चीनी देगा। चीनी का बहरान तो आटे से भी ज्यादा इख्तियार कर चुका है, हमें खरीदने से भी दरपा है। महंगाई से आम आदमी का बुरा हाल। आटा, दालें, चावल, सब्जियां, फल सब महंगा। इस्लामाबाद में 15 किलो आटे के थैले की कीमत में 150 रुपए इजाफा, 1950 रुपए का हो गया। रोटी 20 से बढ़ाकर 25 रुपए की कर दी। लाहौर में टमाटर 300, प्याज 170, लहसुन 500, अदरक 750 रुपए में फरोख्त। मुल्तान में दाल माश, मूंग, लोबिया सफ़ेद 400 रुपए में बिकने लगे। दाल चना 320 और लोबिया सुर्ख 600 रुपए किलो हो गया। अंगूर 840, अनार 810, सेब 380 रुपए किलो में दस्तयाब। जिंदा मुर्गी 325 रुपए किलो, अंडे 360 रुपए दर्जन में फरोख्त। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में आटे की कीमत में इजाफा। 2 हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 2400 रुपए तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तुर्की फ्रेंडशिप लोक विरसा फेस्टिवल, शायरी और तसव्वुफ के रंगों की बहार। गुलकारों ने सूफियाना कलाम, गज़लें और अवामी गीत पेश किए। सकाफती शो में कवाली से रूहानियत का रंग नुमाया। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी का 556वां यौम विलादत। गुरुद्वारा जन्म आस्थान ननकाना साहिब में 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज आज से होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की ननकाना साहिब आमद जारी। मजहबी रसूमात की अदायगी। भारत से 2100 से जायद सिख यात्री 4 नवंबर को वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आएंगे। जन्मदिन की तकारीब 5 नवंबर तक जारी रहेंगी। और अटक में सजा नेजाबाजी का मैदान। सर पर दौड़ते घोड़ों को देखकर शुरका हुए खूब महजूज। इवेंट में मुल्क भर से 2
खवातीन समेत 142 खिलाड़ियों ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। सुनो पंजाब की टीम ने भी महारत की धाक बिठाई। मुकाबले 2 रोज जारी रहेंगे।